स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में नमन करते हुए आज हमारा विषय है श्याम और श्यामा। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी का दूसरा नाम है श्यामा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं श्यामा तुलसी। तुलसी जी और भगवान श्री कृष्ण का इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि इस विषय में कथा आती है, बड़ी प्यारी द्वारिका की। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही प्यारी कथा है। आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप सुनिएगा जरूर। द्वारिका में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी भगवान के मन हैं, तो द्वारिका में आकर के भगवान श्री हरि से नारद जी की भेंट होती है। नारद जी उसके बाद सत्यभामा के पास जाते हैं। सत्यभामा से मिल करके बातों ही बातों में नारद जी कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान वो है कि जो दान करता है। सत्यभामा जी मान गई, बोले हाँ, दान के महत्ता तो बहुत बड़ी है, बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। तो बातों बातों में नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि देवी, जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका दान कर दो तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तो छोड़ दीजिए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, अनेकों अनेक पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। सत्यभामा जी मान गई, महाराज प्रिय वस्तु का दान करना है। बोले हाँ, जितना प्रिय हो, सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु का दान करना ही उत्तम दान माना जाता है। सत्यभामा ने विचार किया, महाराज मैं क्या दान करूं, मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है, क्या प्रिय चीज है। तो नारद जी ने कहा, सोचिए सत्यभामा जी, आपके पास ऐसी प्रिय वस्तु क्या है आपकी। तो सत्यभामा जी ने हिसाब लगाया, बोले मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या हो सकती है, सबसे प्रिय चीज क्या हो सकती है। तो हिसाब लगाते 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 सत्यभामा जी पहुंची सीधा द्वारिकाधीश तक। बोले श्री कृष्ण से अधिक प्रिय तो मुझे कुछ है ही नहीं, मेरे प्राण धन है, मेरे प्राण प्यारे हैं, उनसे प्रिय तो मैं किसी को मानती भी नहीं हूँ, और मेरे प्रियतम तो वही है। नारद जी ने इशारा किया, बोले देवी उन्हीं का दान कर दो, सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, उन्हीं का दान कर दो आप। सत्यभामा जी एक बार तो रुकी। नारद जी ने कहा, देवी देख क्या रही हो, सोच क्या रही हो, अति प्रिय है आपको द्वारिकाधीश, उनका दान कर दीजिए, सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, आप सुखमय जीवन होगा आपका। सत्यभामा जी मान गई और नारद जी को संकल्प दिया कि मैं द्वारिकाधीश का दान आपको देती हूँ। सारी विधि पूरी हुई, जल हाथ में डाला गया, संकल्प बोला गया और द्वारिकाधीश को सत्यभामा ने अपने हाथों से संकल्प लेकर के नारद जी को द्वारिकाधीश दान में दे दिए। इतने में द्वारिकाधीश का आगमन हुआ। द्वारिकाधीश सारा समझ गए, सारी बात बताई नारद जी ने। तो नारद जी बोले, द्वारिकाधीश आज के बाद आप द्वारिकाधीश नहीं हो, आज के बाद तो आप हमारे शिष्य और हम आपके गुरु हैं। ये आपकी धर्मपत्नी ने हमें दान कर दिया है। सत्यभामा जी बोले, हाँ महाराज, मैंने अभी संकल्प दिया है, आपको तो मैंने नारद जी को दान दे दिया है। नारद जी बोले, भाई बूढ़े हो गए, अब सेवा करने वाला कोई है नहीं, कोई पैर दबाए हमारा भी, कोई बिस्तर लगाए, कोई भोजन बनाए, तो अब शिष्य आप बने हो तो द्वारिकाधीश आप चलो। अब तो नारद जी की सेवा शुरू हुई, द्वारिकाधीश ने करना प्रारंभ किया। कभी तो पैर दबाए द्वारिकाधीश, कभी बिस्तर लगाए, कभी भोजन बनाए। अब ये चीज देख करके सारी पटरानियां हैरान हो गई, सारे द्वारिका में खबर उड़ गई कि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को, नारद जी को दान दे दिया है। सब एकत्रित हुए। अब जैसे नारद जी और भगवान एकांत में हो तो नारद जी हाथ जोड़ लें भगवान के आगे। अब जैसे ही सब लोग बाहर चले जाएं,
जैसे सब लोग आ जाएं तो भगवान फिर पैर दबाना शुरू कर दे। नारद जी की सेवा में संलग्न। सत्यभामा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने स्वामी का दान करके ठीक नहीं किया। पैर पकड़ लिए नारद जी के। सत्यभामा जी ने पूछा, हे गुरुवर आप बताएं, मैंने अनजाने में अपने पतिदेव को दान में आपको दे दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति को वापस पाऊँ, तो इसकी विधि क्या हो सकती है? क्या हो सकता है कि मैं क्या दूं ऐसा कि मेरे पति वापस आ जाएं? नारद जी ने कहा, देवी बात तो ठीक है कि आप ऐसा करें कि द्वारिकाधीश के तौल के बराबर आप यदि हमें सुवर्ण दे दें तो द्वारिकाधीश का दान माना जाएगा। सत्यभामा ने कहा, बिल्कुल महाराज, सुवर्ण की कोई कमी है नहीं मेरे पास, क्योंकि सत्यभामा के मायके से खूब सारा सुवर्ण आया हुआ था। सुवर्ण महाराज मैं भी तौल देती हूँ, जितना चाहिए। द्वारिकाधीश तो मिल जाएंगे ना मेरे को? बोले हाँ महाराज मिल जाएंगे, बिल्कुल महारानी मिल जाएंगे, आप शुरू करो। तराजू बांधी गई द्वारिका में। एक तरफ श्याम जी को बिठाया गया, एक तरफ सुवर्ण के आभूषण सुवर्ण चढ़ाया गया। सत्यभामा ने अपना सारा सुवर्ण चढ़ाया, फिर भी ठाकुर जी तस से मस नहीं हुए, हिले नहीं, कम पड़ गया सुवर्ण। सारे के घर से मंगाया गया, द्वारिका का सारा सुवर्ण मंगाया गया, फिर भी चढ़ाया गया, ठाकुर जी फिर से टस से मस नहीं हुए। यानी कि पूरे ठाकुर द्वारिका की संपत्ति जो सुवर्ण था वो भी द्वारिकाधीश के आगे फीका पड़ गया, बिल्कुल फीका पड़ गया। ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। सत्यभामा जी परेशान हो गई, अब करा तो करा क्या जाए इसके लिए। सारी रानियां परेशान, द्वारिका वासी परेशान, अब क्या होगा। पर रुक्मणी जी बिल्कुल मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जाकर के सत्यभामा ने रुक्मणी जी के चरण पकड़े, दीदी मैं हार गई, मैं थक गई, कोई उपाय बताएं आप कि ठाकुर जी का तौल पूरा कैसे होगा। रुक्मणी जी मुस्कुराई और कान में 2 शब्द कहे। बोले, सत्यभामा एक काम करो, सामने तुलसी का पौधा लगा हुआ है, एक पत्ती तोड़ के लाओ, किशोरी जी राधा रानी का नाम लो और ये तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, ठाकुर जी बिल्कुल नप जाएंगे, बिल्कुल तौल जाएंगे। सत्यभामा ने रुक्मणी जी की ओर देखा, बोले सारा सुवर्ण चढ़ाने के बाद भी ठाकुर जी का तौल पूरा नहीं हुआ, एक तुलसी का पत्ता भला क्या कर सकता है। रुक्मणी जी ने इशारा किया, बोले बहन तू कर तो सही। सत्यभामा गई, तुलसी जी को प्रणाम किया, एक पत्ता तोड़ा, राधा किशोरी जी का नाम लिया और तुलसी का पत्ता उठा करके जैसे ही पलड़े पर रखा, ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी बिल्कुल नप गए और तौल गए। यह है तुलसी महारानी की महत्ता। सुवर्ण, द्वारिका का सारा सुवर्ण जो था वो एक तुलसी के पत्ते के आगे फीका पड़ गया। इसलिए हमारे श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, श्यामा माने तुलसी। अत्यधिक प्रिय है भगवान को तुलसी, अत्यधिक प्रिय। बोलिए तुलसी महारानी की जय।